नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं कुछ अपनी व्यक्तिगत मत और कुछ आज की जो समाज है उनकी अवधारणाओं को लेकर। मैं कितना सही हूं, मैं कितना गलत हूं, ये तो मैं नहीं जान सकता हूं, लेकिन हाँ, मेरे कुछ विचार अगर आपको सही लगे तो ज़रूर इस पर अपनी राय दीजिएगा, ज़रूर अपनी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो मानसिक अवधारणा है, मेरे मन में अक्सर एक सवाल उठता है कि क्या स्त्रियां पुरुषों से श्रेष्ठ हो सकती हैं? क्या स्त्रियां पुरुषों के बराबर हो सकती हैं? क्या स्त्रियां पुरुषों से छोटी हो सकती हैं या पुरुषों से नीचे हो सकती हैं? कई ऐसे सवाल हैं, कई ऐसे मतावलंबी हैं, इनमें उनके कई अपने अपने विचार हैं, उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। दोस्तों, बात की जाए जो पीछे की हमारी परंपराएं रही हैं, हमारे रीति रिवाज परिपाटी मर्यादाएं रही हैं, उस पर बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी की है, बहुत से लोगों ने उस पर अपने मतभेद प्रकट किए हुए हैं, बहुत से लोगों के अपने अपने मत हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं अगर पीछे की बात करूं, जो हमारे पीछे की जनरेशन थी, जो हमसे पहले की जनरेशन थी, जो हमारे पूर्वज थे, अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने हमेशा ये कहकर स्त्रियों को दबाया कि स्त्रियां कभी भी पुरुषों के बराबर आ ही नहीं सकती, कभी भी स्त्रियां पुरुषों के बराबर आ ही नहीं सकती। स्त्रियां हमेशा एक चार दीवारी के अंदर, समाज के अंदर, समाज से दबी कुचली, ऐसा उनको रखा गया। कहीं न कहीं यह उनका मत था या उनका डर था या उनके व्यवहार थे या उनकी परंपरा थी। इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन यह था, यह फैक्ट है, यह था पीछे। और बहुत ज़्यादा पीछे की बात नहीं है, अभी कुछ ही 10 से 15 साल अगर पीछे जाएंगे तो आपको कहीं न कहीं यह मिलेगा कि ऐसा था। लेकिन इस पर मंथन करने वाली बात दोस्तों यह है, इस पर विचार करने वाली बात यह है, क्या, जैसा मेरा प्रथम सवाल यही था, क्या स्त्रियां पुरुषों से श्रेष्ठ हो सकती हैं? दोस्तों, मेरा यह व्यक्तिगत मत है कि जब भी हमने स्त्रियों को, जो हमारे पीछे की परंपराएं थी, कहीं सती प्रथा थी, कहीं बाल विवाह थी, कहीं ऐसे कई प्रथाएं थी, ऐसे कई कुरीतियां थी जहां कहीं न कहीं स्त्रियों को दबाया गया। स्त्रियों को समाज में लाना बहुत ही मुश्किल था, उनको समाज में नहीं लाया जा सकता, उनको समाज के बाहर, मतलब कि घर के अंदर ही उनको रखा जाए, घर के बाहर उनको नहीं। उनकी जो सहभागिता थी वह कहीं न कहीं उसका एक बॉन्डिंग होती थी कि इसके अंदर उनकी एक मर्यादा सेट कर दी गई थी कि नहीं, इसके बाहर आप न जाइए, इसके अंदर ही रहिए आप। मर्यादा हर चीज़ का होना चाहिए, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ। बिना मर्यादा के कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी समुदाय हो, कभी वह आगे नहीं बढ़ सकता है। हर चीज़ की मर्यादा होनी चाहिए, हर व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर व्यक्ति को अपनी मर्यादा के अंतर ही रहना चाहिए। लेकिन मुख्य सवाल मेरा यही है कि दोस्तों, कि स्त्रियां क्या पुरुषों से श्रेष्ठ हो सकती हैं? क्या स्त्रियां पुरुषों के बराबर हो सकती हैं? दोस्तों, स्त्रियां कभी भी पुरुषों के बराबर नहीं हो सकती हैं। स्त्रियां पुरुषों से श्रेष्ठ हो सकती हैं, लेकिन स्त्रियां पुरुषों के बराबर कभी भी नहीं हो सकती हैं। हम आपने जो अवधारणा बना के रख ली है कि स्त्रियां पुरुषों के से बराबर चल रही हैं, तो कभी भी नहीं ऐसा हो सकता है। और इसका जो फैक्ट है, इसका जो प्रभाव है, आज धीरे धीरे हमारे आपके ऊपर, हमारे समाज में दिख रहा है। जिस दिन हमने स्त्रियों को अपने बराबर का दर्जा दे दिया, उसी दिन से कहीं न कहीं हम अपने समाज को, अपने आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी को कहीं न कहीं एकदम हम उसको एक ऐसी दिशा दे रहे हैं जहाँ से संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। उसका छोटा सा रूप मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, जैसे हमने स्त्रियों को अपने लेवल में लाके खड़ा किया, वैसे ही उनके विचार बदल गए। स्त्रियां घर को सही ढंग से संभाल सकती हैं, पुरुष कभी भी नहीं संभाल सकता है। स्त्रियां जिस हिसाब से घर को मंदिर बना के रख सकते हैं, उस तरह से पुरुष कभी भी बनाकर नहीं रख सकता है। स्त्रियां हमेशा ही पुरुषों से श्रेष्ठ नहीं हैं। हमारे आपके यहाँ कुछ ऐसे विद्वानों ने, कुछ ऐसे गणितज्ञों ने, कुछ ऐसे सामाजिक पंथों ने जहाँ पे स्त्रियों को हमेशा नीचा दिखाया,
और अब उसी को सुधारने के लिए आज स्त्रियों को बराबर का दर्जा दे रहे हैं। दोस्तों, मेरा यह कथन है, स्त्रियां कभी भी पुरुषों के बराबर हो ही नहीं सकती। स्त्रियां हमेशा पुरुषों से श्रेष्ठ थी, श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ रहेंगी। जिस दिन हमने स्त्रियों को पुरुषों को बराबर कर दिया है, पुरुषों से बराबर कर दिया है, आज देखिए हम उनको कहते हैं स्त्रियां हमारे साथ समाज में कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगी। उसका फैक्ट, उसका प्रभाव तो देखिए, उसका दुष्प्रभाव देखिए। आज वो हर क्षेत्र में अव्वल है, हर क्षेत्र में वह कार्य कर रही है, हर क्षेत्र में वह काम कर रही है, लेकिन जो समाज का दुष्प्रभाव उस पर पड़ रहा है उसके लिए हम और आप ही जिम्मेदारी हैं। उनके आकलन करिए, उनके व्यवहार को आकलन करिए। आज ही मैं कई ऐसे उदाहरण आपको दे सकता हूँ। स्त्रियां जैसे हम उनको अपने बराबर ला के खड़ा कर दिए, वैसे ही वो आज बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो माँ बनने से सीधा इनकार कर देती हैं, वो माँ बनना ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम आप उनको अपने बराबर दे दें। स्त्री हमारे आपके बराबर कभी नहीं हो सकती। स्त्रियां हमेशा श्रेष्ठ होती हैं पुरुषों से, हमेशा श्रेष्ठ थी, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेंगी। उनकी तुलना पुरुषों से कभी भी करनी ही नहीं चाहिए। तो यह मेरे मन की कुछ ऐसे व्यक्तिगत मत था जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। दोस्तों, तो मेरा हमेशा आप लोगों से निवेदन रहेगा, स्त्रियां हमेशा पुरुषों से श्रेष्ठ थी, श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ रहेंगी। जिस दिन हम उनको अपने लेवल में लाके खड़ा करेंगे या अपने नीचे लाकर खड़ा करेंगे, कहीं न कहीं यह समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप होगा और यह अभिशाप बन भी रहा है। तो आशा करता हूं दोस्तों यह मेरा विचार आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। नमस्कार।